IBS रिकॉर्ड्स दा धार्मिक उपराला। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जान, सार न जानो तेरे, सब ते बड़ा सतगुर नानक। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम
कुमना जे जाना मर जाइए कुमना कुमना प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द की पंक्तियाँ बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, समझ में नहीं आ रही है, इसलिए शब्द के बीच में थोड़ा सा बताता हूँ। शेख फरीद जी हर पंक्ति में हमें मौत याद दिला रहे हैं कि मरना है, आज मरना है, अब मरना है, कल भी मरना है, मरना तो है ही। हर पंक्ति में मौत याद दिला रहे हैं। टाके में कुंजड़ियां, मनों में चंदड़ियां, के टोक रोक, काबू में कर अपनी इंद्रियों को जो तेरे मन में आग मचा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि यही एक जन्म है जिसमें तू प्रभु से मिल सकता है, और मिलने का अगर तुझे मिलावा करना है उससे तो इन इंद्रियों को काबू में कर, क्योंकि मर गया तो बात खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टाके में कुंजड़ियां, मने मचंदड़ियां, जे जाना मर जाइए कुमना आइए। अब समझ गए हैं कि मर जाने और वापस नहीं आना, तो झूठी दुनिया लाग ना आप बन जाइए। तो इस दुनिया के चक्कर में मत पड़, इन इंद्रियों को काबू में कर। क्यों? और इस शब्द का जो सार है, दो पंक्तियों में अगर समझना हो तो मरना सच और जीना झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ये सब क्यों समझा रहे हैं शेख फरीद जी? क्यों? आइए दो पंक्तियां पढ़ें और समझने की कोशिश करें। शेख फरीद जी बार बार हमें मौत क्यों याद दिला रहे हैं? क्या कारण है हर पंक्ति में मौत को याद दिला रहे कि तूने मरना है, तूने मरना है? क्यों? आइए सर्वन कीजिए। जे जाना मर जाइए कुमना आइए, कुमना आइए, झूठी दुनिया लाग ना बन जाइए, लाग बन जाइए, नाम बन जाइए, नाम
ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म। शीघ्र है आती जग न कोई फिर रहेगा, शीघ्र है आती जग न कोई फिर रहेगा, न कोई फिर रहेगा। इस जग में ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ जो हमेशा के लिए जीवित रहे। घर से बोलिए धन गुरु। जिस आसन हम बैठे कहते बैस गया। फरीद जी कहते हैं इस वक्त जहां तू बैठा हुआ यहाँ पर न जाने कितने बैठकर चले गए। घर से बोलिए धन गुरु। जिस आसन हम बैठे कहते बैस गए। महापुरुष वचन किया करते थे जहाँ पर हम पैर रखते हैं ना, एक पैर हजारों खोपड़ियाँ वहाँ पर दबी हुई। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इतने लोग आकर चले गए, बार बार मौत याद दिला रहे हैं, क्यों? ये विचार करने वाली बात है। ध्यान से श्रवण कीजिए। इस बात को समझने के लिए कि बार बार फरीद जी मौत को याद क्यों करा रहे, क्या पैगाम देना चाहते हैं? हजरत मोहम्मद साहब रोज सुबह शाम प्रवचन किया करते थे। बहुत सारे लोग सुनने आते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे कि इतने समय हो गया आप लोगों को सत्संग सुनते हुए, प्रवचन सुनते हुए। आज मेरा मन है एक एक आदमी उठकर आए खुद अपने मेरे पास और अपने मुख से मुझे बोलकर एक ऐब, एक गुनाह छोड़कर जाए। मैं लिखूंगा कि कौन सा ऐब, कौन सा गुनाह किसने छोड़ा। सत्संग करने का अर्थ तो यही है ना कि हमारे गुनाह कम हो जाए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे अंदर जो ऐब है वो खत्म हो जाए। मोहम्मद साहब लिखने बैठ गए। एक एक आदमी आता गया, अकेले में अपना गुनाह बताता गया। कुछ लोग तो वहाँ से पीछे से भाग गए कि कौन लिखाएगा मोहम्मद साहब। और कुछ लोग आए जिन्होंने नाम लिखाया। एक आदमी बैठा है, सारे चले गए। मोहम्मद साहब ने उसे अपने पास बुलाया, कहने लगे तूने नहीं लिखाया कुछ। वो आदमी कहने लगा मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा गुनाह छोड़ूं, क्योंकि मैं पूरे गुनाहों से भरा पड़ा हूँ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहने लगे कौन कौन से गुनाह करता है बता, मैं तुझे बताऊंगा, वो एक गुनाह छोड़ दे। कहने का हाँ ये ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा गुनाह छोड़ूं, आप मुझे बता दीजिए मैं कौन सा गुनाह छोड़ूं, वो मैं छोड़ दूंगा। एक छोड़ दूंगा आपके कहने पे, सिर्फ एक। वो बताने लगा कि मैं शराब पीता हूँ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। शराब पीने के बाद मैं कोठे पे जाता हूँ, बदकारी करता हूँ, उसके बाद आधी रात को चोरी करने निकल जाता हूँ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज का मेरा ये नियम है। सुबह घर में आता हूँ, बीवी को कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ, किसी को नहीं पता कि मैं चोर हूँ,
और मैं इतने गुनाह करता हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप बताइए इन तीनों में से कौन सा छोड़ूं? हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे तेरी नज़रों में ये सबसे बड़े गुनाह हैं? वो कहने लगा हाँ। मोहम्मद साहब कहने लगे और छोटे छोटे गुनाह कौन से करता है? कहने लगा छोटे गुनाह को तो अंत ही नहीं है, किसी के पैसे ले लिए वापस ही नहीं देना, पीछे से लोगों की निंदा करना, झूठ बोलना। मोहम्मद साहब रुक गए, कहने लगे क्या कहा? झूठ बोलना। मोहम्मद साहब कहने लगे बाकी सब करता रहे, शराब पीता रहे, कोठे पर जा, चोरी कर, पर एक झूठ छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगा ये तो बहुत छोटा गुनाह है झूठ बोलना। मोहम्मद साहब कहने लगे बस मेरी बात मान, मैं तुझसे बड़ा गुनाह छोड़ने के लिए कहता ही नहीं हूं, तो सिर्फ झूठ बोलना छोड़। वो बड़ा मन ही मन प्रसन्न हो, कितना आसान है, शराब भी पी लो, कोठे पर भी चले जाओ, चोरी भी कर लो, सिर्फ झूठ ही नहीं बोलना। लिख कर दे दिया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मोहम्मद साहब कहने लगे मर जाना पर झूठ मत बोलना। उसने लिख कर दे दिया कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब रात हुई, शराब का प्याला हाथ में पकड़ा, पी ली, कोठे पर भी चला गया। सुबह जब घर आया, घरवाली पूछती है रात को कहाँ थे? घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब रोज तो झूठ बोल देता था, आज चुप है, मुंह से झूठ निकल नहीं रहा, सच बोल नहीं सकता, चुप है। घरवाली ने सोचा लगता है किसी परेशानी में यादा ना पूछूं, उसने दूसरी बार नहीं पूछा और वो पूरा दिन सोचता रहा आज तो मैं चुप रहा, बच गया, कल क्या करूंगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरा दिन सोचता रहा, विचार करता रहा। रात हुई दूसरी, जैसे ही शराब पीने बैठा, मन में ख्याल आया अगर शराब पी तो कोठे पे जाने का भी मन करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और घरवाली को क्या जवाब दूंगा? आज नहीं छोड़ेगी नहीं, पूछेगी तो झूठ बोल नहीं सकता, सच में बता नहीं सकता, तो शराब ही नहीं पी। और जब शराब नहीं पी, कोठे पे भी नहीं गया। अब आधी रात हुई, सब सो गए, घर वाले तो चोरी करने निकला। जैसे ही बाहर निकला, मन ने सोचा अगर सिपाहियों ने पकड़ा, पूछा कि तू कौन है, क्या करने निकला है, तो क्या बोलूँगा? ये तो बोल नहीं सकता कि चोरी करने जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डर के वापस आ गया। कई दिन बीत गए, एक भी पाप नहीं कर सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब कई दिनों के बाद हजरत मोहम्मद साहब के पास आया तो मोहम्मद साहब मुस्कुरा रहे, कहने लगे कैसे हैं तेरे बाकी के सारे गुनाह? कहने लगा कौन से गुनाह? अब तो एक भी गुनाह नहीं कर पा रहा जब से झूठ छूट गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहने लगे यही बात है, जड़ है, सारे गुनाहों की जड़ है झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस चीज को हम बहुत छोटा समझते हैं, हमारे लिए झूठ बोलना कोई बात ही नहीं है, आम है हमारी जिंदगी में, पर गुरु की नजर में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। फरीद जी बार 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 एक ही बात समझा रहे हैं, क्या? श्रवण कीजिए। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच कर्म, बोलिए सच कर्म, झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच कर्म।
सतनाम 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 जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। झूठ सारे गुनाहों की जड़। गुरु नानक पातशाह ने जब भूमिये चोर को 3 वचन दिए थे, उनमें से एक वचन था झूठ मत बोलना। उसकी चोरी छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस चीज को हम बहुत छोटा समझ रहे हैं आज की जिंदगी में हमारे, ना जाने दिन में कितनी बार ऐसे ही झूठ बोल देते हैं बिना किसी कारण। ना उसमें कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, पर आदत पड़ गई। इससे बचना होगा, क्योंकि यही आदत आगे चलकर नुकसानदायक बन जाएगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जाती तजुर्बा है, एक दिन शायद ऐसा नहीं बीतता हमारा कि हम सब जब झूठ ना बोलते, एक भी दिन। आज माँ बाप अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, बच्चे माता पिता से झूठ बोलते हैं। महापुरुषों के वचन हैं, ध्यान देना, कि बच्चे वो नहीं करते जो माता पिता उन्हें कहते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो माता पिता उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माता पिता करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो नानक। जो देखते हैं वो करेंगे। माता पिता उनसे झूठ बोलते हैं, बच्चे उनसे झूठ बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई भाई से, मित्र मित्र से, यहाँ तक भी रह जाता तो ठीक था। आज के दौर में लोग गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर झूठी कसमें खाते हैं। गुरु के पास आकर भी झूठ बोलते हैं। अदालतों में रोज धर्म ग्रंथों पे हाथ रखकर पूरा दिन झूठी कसमें खाई जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर ही नहीं है, क्योंकि झूठ को हम कुछ समझते ही नहीं, जबकि इसकी बहुत बड़ी सजा है। गुरबानी कहती है, कूड़ बोल मुर्दार खाए। एक झूठ के बदले एक मुर्दा खाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के वचन हैं, गुरु नानक पातशाह के। एक झूठ के बदले एक मुर्दा खाना पड़ता है। एक झूठ के बदले कूड़ बोल मुर्दार खाए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि लोग भूखे रहने का व्रत रखते हैं, तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं कि ज्ञान हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं झक मारते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, बाणी कह रही। जरा विचार कीजिए, जरा थोड़ा सा भी माइंड को खोलिए। आज तक ऐसा किसी भगत का नाम सुना है जिसने तीर्थों पर स्नान करके प्रभु को पा लिया हो? एक भगत बताइए, एक भगत किसी भी धर्म का हो, या कोई ऐसा एक भगत किसी भी धर्म का हो जिसने भूखे रहकर प्रभु को पा लिया हो, व्रत रखकर? कोई एक भी है? तो हम कैसे पालेंगे? थोड़ा सा तो माइंड खोलिए अपना। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, अगर व्रत रखना है तो झूठ ना बोलने का रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं, मैं तुझे बताता हूं किस चीज का व्रत रख और कौन सा स्नान कर, कौन सा तीर्थ कर। झूठ ना बोलने का व्रत रख, सच बोल। संयम के तीर्थ का स्नान कर, और फिर ज्ञान और ध्यान और स्नान का फल तेरी झोली में अपने आप पड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहती है वाणी, श्रवण कीजिए। सच व्रत संतोख तीरथ
सच वरद सतीरथ ज्ञान कृष्णा। अगर तू सच बोलने का व्रत रख ले, झूठ ना बोलने का व्रत रख ले, संतोष का तीर्थ कर ले, संतोष धीरज रख ले, धीरज के गुरु देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई तेरा ध्यान भी लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वैसे ये टॉपिक तो लिया है मैंने झूठ का और सच का। मैं अपने मित्र से बात कर रहा था कल के टॉपिक तो मैं ले रहा हूँ सच और झूठ का। लोगों के लिए बड़ी छोटी सी बात है, बड़ा गहरा टॉपिक है, पता नहीं किसी पर असर होगा भी कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मेरे मित्र ने मुझे समझाया नहीं, ऐसा नहीं। अगर लोगों पर असर ना होता तो इतनी संगत अमृत वेले ना जुड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे। मेरा मन होता है कि जो भी गुरबाणी हमें समझाना चाहती है, गुरु महाराज हमें समझाना चाहती हैं, हम सबके मन में एक एक बात अंदर धस जाए ताकि हम उसके ऊपर चल सकें। यही तो लाभ है सत्संगत का। और दो पंक्तियां पढ़ी फिर विचार आगे बढ़ा। ये पंक्तियां मन में बिठा लीजिए। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच धर्म। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जोर से बोलिए धन गुरु नानक। 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 ऐसा नहीं है कि हम सच नहीं बोलते, सच बोलते हैं, पर वहाँ जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। झूठ वहाँ जहाँ हमारा लाभ हो जाए, फायदा हो जाए, सच वहाँ जहाँ दूसरे का नुकसान हो जाए, बोलते जरूर हैं। ये जो मर्चेंट नेवी के जहाज होते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, इस शिप पर इनकी व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि वहाँ पर एक डायरी रखी होती है कि हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ उसमें कुछ लिख सकता है। कोई गलती देखे किसी को करते हुए कि ड्यूटी के वक्त सो रहा था, तो कोई भी जाकर वहाँ लिख सकता है कि फलाना आदमी इस वक्त ड्यूटी पर सो रहा था। इससे काम की एफिशिएंसी बढ़ती है। जो ऊपर लोग बैठे होते हैं बाद में तहकीकात करते हैं और उन्हें सज़ा देते हैं या इनाम देते हैं उस हिसाब से। बड़े से बड़ा ओहदे वाला आदमी छोटे के बारे में लिख सकता है, छोटा बड़े के बारे में लिख सकता है।
जहाज पर कप्तान ने देखा कि एक आदमी जिसकी रात की ड्यूटी है वो नशे में धुत है शराब पीकर। उसने उस डायरी में लिख दिया कि रात को ये आदमी शराब में नशे में धुत था। सुबह जब उस आदमी ने डायरी में अपना नाम पढ़ा कि मेरे बारे में लिखा है तो वो कैप्टन के पास गया। कैप्टन से जाके कहता है मुझे मेरी गलती की माफ़ी दे दो, आपने जो लिखा है ठीक लिखा है, पर थोड़ा सा उसमें जोड़ दो कि 3 साल में पहली बार मैंने ऐसे किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो गलत फहमी हो जाएगी कि मैं हमेशा पीता हूँ। कैप्टन कहने लगा नहीं, यही सच है जो मैंने लिखा है। उसने बहुत मिन्नतें की कि मैंने 3 साल में कल रात को पिया, सिर्फ इतना लिख दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं शराब पी, पर 3 साल में पहली बार पी, ये तो लिख दो। पर कप्तान नहीं माना कि जो मैंने लिखा है वो सच है। वो सच था पर पूरी बात नहीं लिखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब नाविक की बारी आई। उसने किताब में लिखा कि आज रात को कप्तान ने शराब नहीं पी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज रात को कैप्टन ने शराब नहीं पी। अब जब कैप्टन ने रजिस्टर पढ़ा, कहने लगा इस बात से तो गलतफहमी क्रिएट होती है कि आज नहीं पी, इसका मतलब मैं रोज पीता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा पूरी बात लिखो। वो कहने लगा जब आपने पूरी बात नहीं लिखी मैं क्यों लिखूं, जो लिखा है वही सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव दोनों सच बोल रहे हैं पर दोनों का सच झूठ के बराबर है, झूठ के बराबर है। ये जो आज का प्रकरण है सच और झूठ, ये इतना आसान और इतना कॉमन प्रकरण नहीं है साथ समाज। बहुत गहराई से समझना पड़ेगा सच क्या है और झूठ क्या है। कई बार सच बोलने का भी बहुत बड़ा पाप है और कई जगह पर झूठ बोलना भी कई पाप सच से बढ़कर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच और झूठ को समझना आना चाहिए। सच की पहचान अगर नहीं हुई तो बहुत बड़ा अपराध हो सकता है हमसे, बहुत बड़ा। ना चाहते हुए भी आपने सच बोल दिया, जो देखा वो भी पाप बन सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाएं। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म। झूठ ना बोलिए, सारे बोलो झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच धर्म। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म। हम अपने स्वार्थ के लिए सच बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। एक साधु नाम जपने वाला, कमाई वाला, जिसने लंबा सफर तय करना है, अपने लिए 4 रोटियां बनाई। 4 रोटियां बनाकर जंगल में सफर करना शुरू कर दिया। रास्ते में एक स्वार्थी आदमी भी मिल गया। अब साधु की नजरों में तो सब साधु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु ने मन ही मन सोचा कि 4 रोटियां हैं, बांट कर खाने में आनंद आएगा। 2 मैं खाऊंगा, 2 इसे दूंगा, दोनों का पेट भर जाएगा। दोपहर के वक्त उसने उससे कहा, साधु ने आदमी से, कि रोटियों के पास बैठे, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, फिर आकर बांट कर खा लेंगे। वो स्वार्थी आदमी था, उसने देखी 4 रोटियां,
एक रोटी निकाल कर खा गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और 3 बांध कर रख दी कि 1.5 फिर मिल जाएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु वापस आए, रोटियां गिनी 3, कहने लगा मैंने तो 4 बांधी थी, रोटी तूने खाई है? वो कहने लगा नहीं मैंने नहीं खाई। साधु चुप कर गया। साधु ने फिर भी खुद 1 रोटी ली, 2 रोटियां उसे दी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, तेरा अधिकार 2 रोटियों पर है, मैंने मन में सोचा था, खुद 1 खाई 2 उसे दी। अब साधु और वो स्वार्थी आदमी आगे चल रहे हैं, नदी आ गई, पानी चढ़ा हुआ है, वो डर रहा है कि नदी कैसे पार करेगा। साधु कहने लगा घबरा मत, नाम की बरकत देख। उसने राम नाम का जाप किया, नदी के पानी ने रास्ता दे दिया, साधु पार हो गया। उसके साथ वो स्वार्थी आदमी भी पार हो गया। थोड़ी देर बाद आगे शेर आ गया, वो घबरा गया, स्वार्थी इंसान। साधु कहने लगा विश्वास रख नाम की ताकत पर। राम नाम का जाप किया, शेर प्रणाम करके चला गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब साधु ने कहा जिस नाम की बरकत से नदी से बचे हैं, शेर से बचे हैं, तुझे उसका वास्ता सच बता कि वो रोटी तूने खाई थी? वो कहने लगा मैंने नहीं खाई थी, मैं सच कह रहा हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब थोड़ा आगे बढ़े तो एक सोने की मोहरों की थैली मिली। साधु ने उसके 4 हिस्से किए, 2 हिस्से उस स्वार्थी आदमी को दिए, 1 खुद रख लिया। वो स्वार्थी इंसान कहने लगा 1 छोड़ क्यों रहे हो? कहने लगा जिसने 4थी रोटी खाई है ना, वो हमारे पास में ही कहीं पे है। साधु कहने लगा जिसने 4थी रोटी खाई है वो हमारे साथ में ही चल रहा है, कहीं पर पीछे ही होगा, 1 उसके लिए रख देते हैं। 1 रोटी खाई है तो 1 हिस्सा भी उसका है। तो वो फटाफट बोल पड़ा वो रोटी मैंने ही खाई थी, ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दृष्टांत देकर महापुरुष समझाया करते थे कि अब वो सच बोल रहा है, पर वो सच झूठ के समान है, क्योंकि उस सच के पीछे उसका स्वार्थ खड़ा है। सच हम बोलते हैं पर जहां हमारा फायदा हो, झूठ हम बोलते हैं जहां हमारा फायदा हो। सच हम बोलते हैं जहां दूसरे का नुकसान हो, झूठ वहां बोलते हैं जहां दूसरे का नुकसान हो। पर होना क्या चाहिए? इतिहास में से पता चलता है कि होना क्या चाहिए। सच किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, अगर इसकी समझ आ जाए तो झूठ बोलना भी पुण्य हो सकता है और सच बोलना भी पाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ा। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच कर्म, बोलिए सच कर्म। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच कर्म, बोलिए सच कर्म, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच कर्म। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच कर्म, बोलिए सच कर्म। एक बार दास, एक बार सारी संगत। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच कर्म, बोलिए सच कर्म। झूठ वाह वाह। बोलिए
सच धर्म, एक बार और झूठ ना। बोलिए सच धर्म, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माछीवाड़ी के जंगलों में बैठे, हजारों की तादाद में मुगल सेना उन्हें ढूंढ रही है। कुछ सिंह साथ हैं। उस वक्त वहां पर दो पठानों का नाम आता है इस इतिहास में, नबी खां और गनी खां। ये दोनों गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आए, बेनती की पातशाह हम आपको पालकी में बिठाकर जहां पर आपके सिख हैं वहां छोड़ आते हैं, आप हमारी बेनती कबूल करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पालकी में बैठ गए। आगे नबी खां और गनी खां ने पालकी उठाई है, पीछे से दया सिंह ने और धर्म सिंह जी ने पालकी उठाई। रास्ते में मुगल सल्तनत के हर आदमी, हर सिपाही बार बार पूछ रहा है पालकी में कौन है। ये कहते हैं उच्च के पीर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। झूठ बोल रहे हैं कि उच्च के पीर बैठे हैं अंदर, हज की यात्रा करके आए हैं, बहुत कमाई वाले पीर हैं, उच्च के पीर। तो पीर का नाम सुन के वो जाने देते हैं। ये बड़ी लंबी घटना है, बीच में बहुत कुछ हुआ, पर दास इस वक्त ये प्रकरण पर रहना चाहता है। जब उन्होंने पालकी उतारी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पालकी से उतर के एक सवाल किया, नबी खां गनी खां सारे रास्ते झूठ बोलते आए, सारे रास्ते, बताओ जो तुमने बोला वो सच था कि झूठ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दोनों ने हाथ जोड़ लिए, पातशाह आपकी संगत की है, हमें पता है सच क्या है और झूठ क्या है, हमें पता है। जिस झूठ बोलने से सच बच जाए, जिस झूठ बोलने से सच की जीत हो जाए, वो झूठ 100 सच के बराबर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिस सच बोलने से सच की हार हो जाए, वो सच 100 झूठ के बराबर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपका होना बहुत जरूरी है, आपकी जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जीत सच की जीत है, इसलिए हम झूठ सच से बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा शाबाश, क्योंकि सच था। अब दूसरी तरफ आ जाइए, गंगू ब्राह्मण हाथ में जनेऊ पकड़कर थानेदार से कह रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं, कसम खा रहा है। 4 साहिबजादे सबने देखी है पिक्चर मेरे ख्याल से। गंगू ब्राह्मण क्या कह रहे हैं थानेदार से कि मैं कसम खाता हूं जिन्हें को अपने धर्म की, सच कह रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे पुत्र और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की माताजी मेरे घर में छिपे बैठे, उन्हें गिरफ्तार करो और मुझे सरकारी इनाम दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वो धर्म की कसम खा रहा है, सच बोल रहा है, पर 100 झूठ के बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच की पहचान नहीं है जिसे, वो तो कहेगा कि गंगू ब्राह्मण सच बोल रहा है, पर नहीं, इसके सच बोलने से 3 कीमती जानें खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका सच झूठ से भी बुरा है, क्योंकि क्या कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा रहा है सच बोलकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था?
महाभारत में क्या किया था? युधिष्ठिर से कहा जाकर द्रोणाचार्य से कहो अपने गुरु से कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, कहा था ना? युधिष्ठिर कहता है मैं धर्मराज हूं, जब से मैंने जन्म लिया है अब तक मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, अब मैं झूठ कैसे कह दूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया सच को पहचान, जिस झूठ बोलने से सच जीत जाए वो झूठ सच से भी बड़ा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिस सच बोलने से सच हार जाए वो सच झूठ से भी बड़ा पाप। तुझे झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि ये झूठ है ही नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात को ध्यान से समझिए, सच क्या है और झूठ क्या है। एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ, यह सच्ची घटना है। छोटे बालक ने जन्म लिया, जन्म होते ही उसके दोनों हाथ ही नहीं, दोनों हाथ, पर उसका मन थोड़ी सी होश संभाली, भक्ति में डूबा हुआ मन, जैसे कोई भगत ही आया हो, नाम जपने वाली शख्सियत, हमेशा जुड़ा रहता है परमात्मा के नाम में, पर दोनों हाथ नहीं। होश संभाली, पता चला कि विश्वामित्र जी गांव में आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भागा चला गया उनके पास कि मेरा एक प्रश्न है कि मेरे संस्कार में समझ रहा हूं कि पिछले जन्म के साधु के नाम जप रहा हूं, मेरा और कहीं चीज में मन नहीं लगता, पर मुझे किस चीज की सजा मिली है कि जन्म से मेरे दोनों हाथ ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो विश्वामित्र ने कहा तुझे सजा मिली है सच बोलने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगा सच बोलने की सजा? विश्वामित्र कहने लगे चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, अगर ये पहचान ना हुई कि सच क्या है और झूठ क्या है, जिसे ये पहचान नहीं हुई उससे पाप हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु को अरदास कीजिए अपने लिए भी मेरे लिए भी कि हमें सच की पहचान हो जाए कि कहाँ सच बोलना है और कितना बोलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो विश्वामित्र ने उसे पिछले जन्म की घटना बताई कि तू एक साधु था, रात के समय नदी के पास एक पत्थर था, उसके ऊपर बैठ के तू सिमरन कर रहा था, जुड़ा बैठा था। एक आदमी भागा भागा आया, तेरे पत्थर से टकरा कर गिरा, तेरी आंख खुली। तूने पूछा कौन है? वो कहने लगा मैं चोर नहीं, पर राजा ने हुक्म दे दिया है कि चोरी की सजा इसे सारी जिंदगी काल कोठरी में डाल दो या जहां मिल जाए फांसी पर लटका दो, पर मैंने चोरी नहीं की है, राजघराने में मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। विश्वामित्र जी कहने लगे तूने अपनी अंतर्यामता से देख लिया कि ये सच बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू भी जान गया कि ये सच बोल रहा है, इसने चोरी नहीं की, सैनिक इसके पीछे पड़े हैं। इसने बेनती की मैं झाड़ी के पीछे छिप रहा हूँ, सैनिकों को बताना मत। वो झाड़ी के पीछे छिप गया। अब सैनिक आए, कहने लगे महापुरुषों बताइए वो जो चोर आया था किस तरफ गया है, कहाँ है? अब तू सोच में पड़ गया कि क्या करूं, और तूने सोच सोच कर अपने मन में यही सोचा कि मैं सच का साथ दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू कुछ बोला नहीं, ना सच ना झूठ, पर तूने इशारा कर दिया कि चोर वहां छिपा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इशारा कर दिया तूने। इशारा किया किससे? हाथ से, उंगली से। तो तुझे ये सजा मिली है कि तेरे दोनों हाथ ही नहीं है इस जन्म में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। क्योंकि वो आदमी सच्चा था, तू भी जानता था, वो भी जानता था, पर तूने फिर भी उस वक्त चुप कर जाता, कुछ ना बोलता या झूठ बोल देता, क्योंकि वो सच था, सच से बड़ा होता। ना तूने झूठ बोला, तूने उल्टा उसे मरवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उसकी सजा तुझे निरंकार ने दी है कि इस जन्म में तेरे दोनों हाथ ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। बड़ा सरल लगता है बात सच और झूठ, पर इसकी पहचान ना हो तो अपराध हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए दो पत्तियां बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, प्यारे अल्लाह लगे। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, प्यारे अल्लाह लगे। एह तन हुसी कार निमाड़ी गोर
सच बोलने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दो प्रकार के लोग होते हैं सच बोलने वाले। सच्चे लोग दो प्रकार के होते हैं असल में, बोलने वाले तो एक ही तरह के होते हैं। एक तो वो जिन्होंने सच जान लिया पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच जान लिया, चुप कर गए, चुप कर गए, क्योंकि उन्होंने देखा जिसने भी सच बोला दुनिया ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत ईसा ने सच जान लिया, सच बोल दिया, सूली पे चढ़ना पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुकरात ने सच बोला, जहर का प्याला पीना पड़ गया। सच लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सच जानते हैं बोलते नहीं, और दूसरे वो जो सच जानते भी हैं और सीना ठोक कर बोलते भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं सच जान गया, मैं सच जान गया हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं जो सच बोलूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। जिसने सच बोला वो मर गया, उसे मार दिया लोगों ने। क्यों मार दिया? जहां पर सच आकर खड़ा हो जाता है, झूठ नीचे हो जाता है। सच झूठे इंसान के ऊपर से निकल जाता है और झूठे इंसान के अहंकार को अपने सर पे ऊपर कोई भी अच्छा नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहां पर सच खड़ा हो जाएगा, आप समझ लीजिए, जहां पे 15 आदमी बैठे हैं झूठे, एक सच्चा आदमी बीच में जाके बैठ जाएगा ना, वो 15 आदमी वहां 2-3 मिनट से ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठ के चले जाएंगे, क्योंकि पता है ये सच है। अपने अंदर की रोशनी होती है, ज्ञान होता है। सच बोला गुरु नानक पातशाह से लेके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, और सारा सिख इतिहास फरोल लो, सारा जीवन संघर्ष से बड़ा हुआ है। सच बोलते रहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तत्ती तई पर बैठना मंजूर कर लिया, सच का साथ नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 9वें गुरु नानक ने चांदनी चौक पर अपना शीश कलम करवा लिया, कलम करवा लिया, पर सच का साथ नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो अपना सरबंस ही वार दिया, पर सच का साथ नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह ने जनेऊ के खिलाफ बात की। जनेऊ, गुरु नानक पातशाह को जब जनेऊ डालने लगे ना, तो गुरु नानक पातशाह ने जनेऊ नहीं डाला। कहने लगे मुझे ऐसा जनेऊ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए दया कपा, दया की कपा हो, संतोख सूत जत गंडी सतवट, ए जनेऊ जी का हई ता पांडे काते। मुझे ऐसा जनेऊ ला के दे। पंडित बोलते ऐसा जनेऊ कहाँ से मिलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर लोग कहते हैं गुरु नानक पातशाह जनेऊ के खिलाफ थे। नहीं, इसी जनेऊ को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश कलम करवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी से सवाल पूछा औरंगजेब ने कि आप क्यों इन लोगों के लिए मरने के लिए तैयार हो, जनेऊ के लिए? तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जवाब दिया कि गुरु नानक पातशाह ने जबरदस्ती जनेऊ पहना नहीं था, हम जबरदस्ती उतारने नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस सच को साथ दिया और अपना शीश कलम करवा लिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सच्चा इंसान होता है उसमें दो गुण होते हैं, निर्भव और निर्वैर। महापुरुषों के वचन है। सच के अंदर दो, ये सिफ्त है सच की। सच्चे इंसान के अंदर ये दो गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। ना उसे किसी का डर होता है, ना ही उसका किसी से बैर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मंसूर ने जान लिया सच क्या है, कह दिया। उसने एक आवाज दी, अनहल हक, अनहल हक। अनहल हक का भाव क्या है? अनहल हक का भाव है भगवान मुझ में है, इसलिए मैं ही भगवान हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात सच्ची है। उसने अपने अंदर प्रकट कर लिया भगवान को और कहने लगा कि मैं ही भगवान हूं,
पर यह सच किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कट्टर लोग कहने लगे अपनी बात वापस ले वरना तुझे सजा देंगे। मंसूर कहने लगा सजा देनी है तो दे दो, जो सच है मैं वो बयान कर रहा हूं। अब कैसी सजा दी गई सच? यहां पर इस बात का पता चलता है इस घटना से कि सच्चा आदमी सच्चाई के लिए क्या कर सकता है। और सच्चे आदमी को दुख सिर्फ एक बात का होता है, एक बात का, जब कोई दूसरा सच्चाई के मार्ग को छोड़ के झूठ का मार्ग पकड़ ले, जो सच्चा हो, जब सच ये देखता है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब किसी को सच का साथ छोड़ते हुए देख ले सच्चा आदमी, तब उसका मन रोता है। इसलिए महापुरुषों के वचन है कि मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा कि वो मुझसे झूठ बोल गया। ध्यान देना कि मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा कि वो मुझे झूठ बोल गया, मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि आज के बाद मैं उस पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम झूठ बोलना बड़ा आसान समझते हैं, पर यही नहीं समझते हम अपने विश्वासियता की खोर बैठते हैं। जिसको एक बार झूठ बोलो काम नहीं करो, 2 बार झूठ बोलो काम नहीं करो, तीसरी बार आप आकर बोलोगे भी तो विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मंसूर ने कहा अनहल हक। सजा क्या हुई कि सारे शहर में घुमाया जाए, लोग उसे पत्थर मारे। हर आदमी को पत्थर मारने का हुक्म, मारना पड़ेगा पत्थर। और जब लहू लुहान हो जाए, ना मरे तो चौक पर लाकर, चौराहे पर लाकर सूली पर लटका दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मंसूर को घुमाया जा रहा है, सारे शहर में लोग पत्थर मार रहे हैं, शरीर लहू लुहान है, पर मंसूर हंस रहा है, दर्द महसूस ही नहीं कर रहा। इतना सच के साथ जुड़ा हुआ कि दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। लोग पत्थर मारते जा रहे हैं, पत्थर खा रहा है, शरीर फट रहा है, पर मंसूर हंस रहा है। इतने में अचानक एक फूल आकर मंसूर को लगा, एक फूल। तो जैसे ही वो फूल लगा, मंसूर जोर जोर से रोने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि फूल मारने वाला उसका मित्र शिवली था। इतिहास में नाम है शिवली। उसने देखा, शिवली ने देखा मैंने फूल मारा है, लोग पत्थर मार रहे हैं, तभी तो रोया नहीं, मेरे फूल से क्यों रोने लगा। पास में गया, सवाल किया, मंसूर लोग तुझे पत्थर मार रहे हैं, तू रोया नहीं, मैंने तो फूल मारा है। क्योंकि हुक्म है, कुछ ना कुछ मारना पड़ेगा, मैं पत्थर तुझे मार नहीं सकता, इसलिए मैंने फूल मारा है, तू रोया क्यों। मंसूर कहने लगा मैं इसलिए रोया हूं, जो लोग पत्थर मार रहे हैं वो तो झूठे हैं, उन्हें पता नहीं। तू तो सच जानता है जो मैं कह रहा हूं, और तू खुद सच्चा है। सच जानने के बाद भी तूने सच का साथ छोड़ दिया। चाहे तूने फूल मारा है, उन्होंने पत्थर मारा है, मेरे लिए दोनों समान हैं, पर मैं रोया इसलिए कि तूने भी झूठ का साथ दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बोलिए सच धर्म। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म, बात कहकर समाप्ति करेगा दास, पर यह बात बहुत कीमती है। हमने सुना सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर ये छूटे कैसे हमारा झूठ? हमें तो आदत पड़ गई।
हम तो बेमतलब झूठ बोलते रहते हैं बिना किसी कारण के, हमारा स्वभाव बन गया है और यही स्वभाव हमें एक दिन डुबो देगा। अब इससे बचे कैसे? तो ऐतिहासिक घटना है, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है, शायद दास ने पहले एक बार सुनाई भी है ये घटना, शॉर्ट में सुनाकर समाप्ति करता हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास इस साखी से बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है साथ। जो गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं अगर हमने सबने कर लिया हमारा झूठ 100% छूट जाएगा। 100% इसलिए कह रहा हूँ, जब से मैंने प्रकरण के बारे में सोचना शुरू किया, विचार करना शुरू किया, तो मैंने भी गिनना शुरू किया कि रोज मैं कितने झूठ बोलता हूँ। मैंने एक नोटबुक लगा लिया, बेमतलब झूठ, बेमतलब। और कल मैंने एक झूठ बोला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक इतने से कम हो गया, एक पे आ गया हूँ कल। अगर ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो बात बताई सिर्फ मैंने वही की। गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे एक गांव का चौधरी कुछ लोगों के साथ आया। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, चौधरी साहब शराब तो नहीं पीते? कहते हैं महाराज झूठ क्या बोलना आपसे, बाहर तो झूठ बोलते ही हैं, आपसे क्या कहना है। चौधरीपन बिना शराब के कैसे चल सकता है? जो लोग भी आते हैं उन्हें शराब पिलानी पड़ती है, पीनी पड़ती है, तभी तो गांव के चौधरी हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते फिर झूठ भी बहुत बोलते होंगे। कहने लगे बिना झूठ बोले तो हो ही नहीं सकता काम। एक बार शराब पिए बिना काम चल सकता है, झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा हमारा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते झूठ बोलना छोड़ दे। वो कहते मैं नहीं छोड़ सकता, सच कहते हैं। आपसे झूठ बोल के चला जाऊँ, छोड़ दूंगा, घर में जाके फिर बोलूँगा क्या लाभ, क्योंकि ये नहीं छूट सकता, इसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने के एक काम कर, सिर्फ एक काम, एक नोटबुक लगा ले, एक किताब लगा ले, तारीख लिख और अंग पे उस पन्ने पे लिख कि आज तूने रात को बैठ के सोच कि तूने कितने झूठ बोले दिन में। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और लिख ले, अगले दिन फिर लिख, तीसरे दिन फिर लिख, यही करता रहे। महीने के बाद जब मसीहा के दिन तू मेरे पास आएगा तो वो किताब लेके आ जाना बस। कहने लगा इतना मैं कर लूँगा। उस चौधरी ने किताब लगा ली, पहले दिन 17 झूठ रात को लिखे। खुद पे शर्म आई, सोचने लगा कई जगह पर तो ऐसे ही बोला है, ना बोलता तो भी काम चल जाता। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज किताब देखेंगे तो क्या कहेंगे, 17 झूठ एक दिन में। अगले दिन शर्म आई, ध्यान रखा, 15 झूठ, 13 झूठ, 11 झूठ, करते 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 महीना बीत गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आया। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे किताब लेके आए हो? उसने किताब आगे रख दी। गुरु अर्जन देव जी पढ़ रहे हैं 17 झूठ, 15 झूठ, ये तारीख को इतने झूठ, इतने झूठ। और जिस दिन वो आया गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास, तारीख है पर कागज खाली है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे आज के झूठ लिखे नहीं। कहने लगा महाराज आपकी कृपा सदका आज झूठ बोला ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, बच्चा गलती तब करता है जब आसपास माता पिता की नज़र ना हो उसके ऊपर। पता है पिता देख रहा है तो बच्चा गलती करता ही नहीं। अगर हम सिर्फ अपने मन को देखते रहे ना, हमारी आत्मा अपने मन को देखते रहे कि क्या सोच रही है, क्या करने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रही है, सिर्फ ध्यान दे, करे कुछ ना, तो ये गलत काम करेगी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन गलत काम करेगा ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यही बात की, किताब दे दी लिखने के लिए। उसने नोट करना शुरू किया कि मैं कितने झूठ बोलता हूँ, उसके झूठ खत्म हो गए। सच है, मैंने करके देखा है। कल तक एक झूठ था और आज गुरु की मेहर से शायद एक और बोला, गिना नहीं मैंने, बैठ के सोचूंगा। धन गुरु नानक। गुरु नानक। पर ये है, हम सब ये कर सकते हैं। ये प्रकरण सुन के घर चले जाएंगे और उसके ऊपर चलेंगे नहीं, झूठ ना छूटा तो कोई लाभ नहीं। और एक बात तो मन में एकदम दृढ़ कर लो कि गुरु घर में आकर, कम से कम बाबा नंद सिंह जी कहते थे सांप भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पर अपने जब घर में जाता है तो सीधा होकर जाता है। तो कम से कम गुरु घर में कहते थे जब आते हो यहाँ पर तो झूठ मत बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक जगह तो छोड़ दो ऐसी जहाँ पे झूठ नहीं बोलना, कम से कम। और जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हमें रास्ता बताया है, हर आदमी, आजकल तो मोबाइल में नोट्स आते हैं, नोट्स में नोट करते जाइए कितने झूठ बोले, किताब रखने की भी जरूरत नहीं।
मुझे गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचनों पर भरोसा है, हम सबका झूठ छूट जाएगा जो जो भी इस बात को फॉलो करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक, धन 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 गुरु नानक। गुरु महाराज कृपा करें दास पर भी, हम सब पर, सारी संगत पर भी, कि हमारा झूठ छूट जाए, क्योंकि झूठ छूटा सच अंदर प्रवेश कर जाएगा। और गुरु नानक पातशाह के वचन सच वर्त संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सत्य कर्म, बोलिए सत्य कर्म, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच, बोलिए सच करो, ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, बोलिए सच करो, बोलिए सच करो, झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए, तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पवलयो। तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पवलयो। पटना शहर बिखे पवलयो, 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 पटना शहर बिखे पवलयो। तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पवलयो। तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पवलयो।
यस पयाना पात पात के तीरथ नाना मोर पित पूरब की यस पयाना पात पात के तीरथ नाना जब ही जात त्रिवेणी पे जब ही जात त्रिवेणी पे पुन दान दिन करत बिते पटना शहर बिखे पवले 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 तय प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे पवले तय प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे पवले मांद्र देश हमको ले आए पात पात गायन दुलराए मांद्र देश हमको ले आए पात पात गायन दुलराए पटना शहर बिखे पवले पटना शहर बिखे पवले पटना शहर बिखे पवले तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे पवले तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे पवले कीनी अनक पात तन रक्षा दीनी पात पात की शिक्षा कीनी अनक पात तन रक्षा दीनी पात पात की शिक्षा जब हम धर्म कर्म आए जब हम धर्म कर्म आए देव इत्थों के प्रबंध किवें जे लगे जिहड़े खासकर संत बाबा कश्मीर सिंह जी वालों इन्ने वड्डे पद्धर के प्रबंध किए गए ने संगत के रहण लई लंगर लई ते होर जिहड़ी सहूलतां उन्हां पासों प्रोवाइड करवाई गई हैं तुसीं की कहना चाहोगे दस नहीं सकती कोई लफ्ज़ नहीं मेरे पास जिन्नियां सहूलतां सानूं सुखराम दिता ते इन्ने सुखराम घरां विच नहीं मिलते ते स्पैशली बाबा जी दा प्रकाश दिन ते संगतां जिहड़ियां आईयां बहुत आनंद मान रहीआं ते इत्थे इन्ना कुछ अच्छा लगा ते जदों बाबा जी पहले दिन सानूं मिले आ ते मैं दस नहीं सकती उन्होंने सानूं की शब्द बोले आ ते मैं कहा बाबा जी सानूं कमरे चाहिए आ कहंदे बस कमरे तुहाडे ही आ ते इन्ना खुशी हुई मेरी अखां भरियां मैं क्या नहीं तुहाडे नां ते तुसीं कुछ देवो प्रूफ दिओ जिस करके सानूं कमरा मिल जाए फिर एक बेटे नूं बुलाया कहंदे बेटा इधर आओ दस्सिया तो कमरे मिल गए। आई रियली थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कि उन्होंने मेरे ख्याल इतिहास रचता है जे कि यस आई एम गेटिंग इमोशनल कि उन्होंने एडा वड्डा सिखा लई आई रियली ते बाबा जी वालों इन्ना तुसीं देख रहे हो जी गुरु के प्यारे इमोशनल हो रहे हैं इन्ने वड्डे पद्धर के प्रबंध सब तो वड्डी गल है जी संगत सैटिस्फाई है संगत खुश है जो भी संगत इत्थे आ रही है सबनों सहूलत मिल रही है लग्जरीअस सहूलत मिल रही है फैसिलिटीज़ मिल रही हैं
ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ